वीरों में छेड़छाड़ क्यों? नाम कौन? आयुष्मान को। हे महामुनि, मैंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए संघर्ष रचाया था। इसमें यह शर्त थी, जो वीर पुरुष इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसी से सीता का विवाह होगा। और अब शिव धनुष टूट गया। जिस धनुष को मां पार्वती गणेश को खेलने के लिए दिया करती थी, और गणेश खेल ही खेल में इसकी चाप चढ़ा दिया करते थे, आज उस धनुष की ये दुर्दशा। शंभू, 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 ओ बोल, चल जल्दी बतला, धनुआ को किसने तोड़ा है? किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? जल्दी उसकी सूरत दिखला, वरना चौपट कर डालूंगा। है जहां भी ना तेरा सबूत पलट कर डालूंगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आपका ही होगा। वह कब किससे डर सकते हैं? जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, ये काम वही कर सकते हैं। सेवक सेवक वह होता है जिसका सेवा ही जीवन हो। जो पैरी कैसा काम करे वो इस फल से हे राम बना है बातू। इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में तो मिशन याद हुआ आती है, छुपा तो कमीने को दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तो तापित प्रेम आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना रस कराता है। मीठे कहने को देखो कोलू में पहला आता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है। सबसे पहले बोलते इसलिए जोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही से हम ही ने चाहे निचोड़ा है। जो करना हो तो करे। शिव धनुष हम ही ने तोड़ा। बचपन में जो धनवी तोड़ी तो कभी ना तो मेरी सियाए। इस धनवा में क्या लाल लगे तो स्वामी इतने कर रहे। और राजा के लड़के मुंह नहीं संभाल रहा है तू। मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंखें निकाल रहा है? जगत में अनुभव है, ऐसे प्रचंड को दंड भला क्या छोटी छोटी धनवी सम है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो मारा रात ने पहना है। यह कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, जाइए शांति ब्राह्मण में। बालक 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 क्या हुआ तुझे? जो बात काटता कारी ब्राह्मण समझा दूं मुझे डांटता जाता है। तो सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी और निर्मोही। मेरे इस विकट कुलाड़े ने श्रावणित की नदी बहा दी है, छत्राणी नाड़ बना दी है। इच्छात सहस्त्रा बाहु तक के बुजदंड काटने वाला है। इस फरसे को तू ही लोग जो लहू चाटने वाला है। बस एक काटते ही पर सट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार। यह शस्त्र आपका कुंटल है, पर से मेरा तार नहीं जब बुढ़ी पानी में बंद। क्यों बुढ़ा परसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? हम उस माए के लाल नहीं तो से डरता जाए। हम छुई मुई के पेड़ नहीं तो उंगली से डरता जाए। तुझ मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाए का फरसा कर देगा खट्टे दाल तभी ये स्वाद चखाएगा फरसा। तू बच्चा है, बच्चा ही है। क्यों तेरे कब से मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस लिए
नहीं शोभा देता जो बच्चों के बोलते हैं। मेरे मुंह में दूध नहीं जो तुलसी से तुलसा जाए, डर है पर की लपटों से अत्यधिक उबाल आ जाए। दुष्ट, तेरा काल आ गया है। भगवान बच्चों की बातों में कुछ उचित ना अनुचित होता है। यह तो गंगा का बहाव है, जो आए सो बहता है। रावण की भांति आप आते तो सह लेता यह लाते भी, पर वीरों का सा भेष देख इसने कीर्तनी बातें भी। जो दंड आपको देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूं। यह सब प्रकार निर्दोष है, सच्चा अपराधी तो मैं हूं। राम, अपराधी के लिए एक कुठार की धार है। अपराधी कब आए हो? भाई ने कहीं बिलो डाला तो भी निकालने आए हो। ये धनुष अनेकों वर्षों से मिथिलापुर में पड़ा हुआ मिथिलेश्वर के कब्जे में था और उनकी ही संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुलवा डाला। अब कहो कौन तुम होते हो जो करते हो गड़बड़ डाला? क्या मरे हुए इस चौथे को सभी तुम रोने आए हो या देव क्षत्रियों का समाज जो इसे होने आए हो? जो पिता के ऋण से पूर्ण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक और खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का ऐसे भुगतान करूंगा मैं, अपने इस तेज कुलाड़े से तेरा बलिदान करूंगा मैं। जो पर्चा दिखला कर बार बार क्या मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका आह्वान है जो उससे साथ में आए हो? वो सूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे, वो काम नहीं कर सकते हैं जो बातों से बखान करते हैं। वह लोहा तुम्हें पले फूले जिसने कटका लोहा काटा, बलिहारी है इन हाथों की जिसने माता का काटा। अब शेष रहा गुरु का ऋण तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को कोड़ी कोड़ी निपटा दूंगा। बालक, 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 तू छोटा है पर बड़ा ढीठ और छोटा है। सोना के लोटे में इसे जो दूध मिलाकर देना है। करके कर को दंड खड़ करता घमंड अपने बल का। रणिवासम में ही खेला है, मुख देखा नहीं रहता। जो बने इमारत पर सोते घंटों में वो गिर पड़ते हैं। मंडल में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गांव में आए हैं जो मंडल करने वाले हैं। अभिमान करे किस बात का जो खंडन करने वाले हैं। रणिवासों के पाले वाले जब इनके पाले पड़ते हैं उस समय गांव के सम्मुख हो उससे भी कुछ करते हैं। और भुजाओं पर मेरी जो लड़ा ये मेरा जो तेरा नहीं सवाल है, नहीं सवाल बालवद का। जब बालक स्वयं उलझता है मत तेरा कोई दोष मुझे ये फरसा इस पर चलता है। बालक को क्षमा करें। ठीक है मुनिवर, आपके आग्रह से मैं इसे छोड़ देता हूँ और अब तक जो मैंने क्रोध किया मैं उसे वापस लेता हूँ। जाइए जाइए, हमने भी आपको माफ किया। देखो 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 उस और तरफ देखो, वह भी तो मुस्कुराता है। उसका रहना कर मुस्कुराना मुझ पे बिजलियां गिराता है। मुझको भी सब समझाते हो, चुप नहीं कराते हो इसको। मेरी आंखों के आगे से क्यों नहीं हटाते हो? आंखों से आंखें डरती है तो आंखें मुंह चले जाओ। छाती विकीर्ण होती है तो छाती पे हाथ ले जाओ। जब बिना बुलाए आए थे अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से है तो इसे साथ ले जा सकते हो। दुख अगटा कर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही बाकी है तो फिक्र विख्यान सुना डालो। दुष्ट, तेरा काल आ गया है। अपने दासों का रक्त पिए
ये ताल भला कब्र से की रघुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में हब्बर से की भी डालो तो क्या चिंता यह अनुरागी है न्योछावर विप्र चरणों में हो शरीर बड़भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा हम झुके ब्राह्मणों के आगे स्वामी यह कर्म हमारा अधिकार ब्राह्मणों का ही है सब काज हमारे होते हैं सदा ब्राह्मणों के द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह दया ब्राह्मणों की ही है सीता से नाता जुड़ा है ये कृपा ब्राह्मणों की ही है किसी धनुष राम ने तोड़ा है। हे राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है और देख तुम्हारे भ्राता को छाती जलने लग जाती है। देखो उस और अब भी तनिक देखो वो अभी भी मुस्कुरा रहा है बस उसका ये रह कर मुस्कुराना मुझको बिल्कुल नहीं भाता। मैं पत्थर सा ही खड़ा हुआ दुविधा में चित्त पड़ा है बस इसे मार ही डालूंगा। हे राम यही सोचा है, ये क्या हुआ क्यों पाँव आगे बढ़ता है परसा पहाड़ हो गया मुझको जो नहीं उठाए उठता है। देखना समझना सावधान कहीं मूर्ख होकर ना रह जाना कहीं ऐसा ना हो कि हमें मंदिर पड़े यहाँ आपका बनवाना फिर पूजा की सामग्री भी हम नहीं साथ में रखते हैं बलिहारी आप स्वीकार करो तो हार भेंट कर सकते हैं। छोटा भाई तो बार बार अंकारे मुझ पर फेंक रहा तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा है तो है गर्म नरम है तू क्या कुटिल नीति है दोनों की क्यों बूढ़े विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेहरों की। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है मेरा ही आधा नाम छीन मुझ पे ही राम जमता है तो राम नहीं रह सकते हैं इसलिए कर संग्राम अभी अन्यथा जगत को मत फेंका दे त्याग राम का नाम अभी। डरते हो राम नाम से तो भाषा परिवर्तन करवाइएगा हम करवाइएगा बलिहार खिजावट तो देखो कहते हैं राम नाम क्यों है वही राम एक ब्राह्मण का क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। शांत लक्ष्मण शांत रघुनाथ आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है मस्तक पर है परशुराम राम नाम चरणों पर है। मैं राम आप है परशुराम अब कहिए किसका नाम बड़ा वही तो बड़ा कहता है जिसका होता है नाम बड़ा। रघुनाथ विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं हम जितना नवते जाते हैं प्रभु उतना चढ़ते जाते हैं। इतनी हट इतनी झुंझलाहट इतना भी क्रोध नहीं अच्छा आनंद एकता में ही है यह बैर विरोध नहीं अच्छा अभिमान प्रशंसा रोष नहीं अपना स्वभाव कहते हैं हम जब बहुत छेड़ता है कोई तो चुप नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणमते खोलने लगता है जब महाकाल भी सम्मुख हो तो उसे लड़
इसलिए न फरसा दिखलाएं, हम कभी ना उससे डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र द्विज पर है जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र ना लोहे का है जो सर्वदा आपके हाथ में रहता है, फिर दीप प्रभु से अलग नहीं, वह सदा साथ में रहता है। जो प्रत्यक्ष में नहीं और हाथ में भी नहीं, फिर भी साथ रहता है। ये रहस्यमय बातें तो कोई ज्ञानी ही कर सकता है। कहिए, बतला दे, वह क्या है? निजराज निहारिए नीचे को, वह इन चरणों की ठोकर है। कोमल है पर वह सदा रखता है भयभीत, उसमें ही वह शक्ति है, ले त्रिभुवन को जीत। बस वही शस्त्र है महाअस्त्र, जिससे अपना सर नीचा है। यदि उसका करे प्रयोग आप, तो यह वत्सल हाजिर है। जो गुरुओं के हैं कृपा पात्र, दान रहे इस ओर प्रभु, इसकी भी छाप वहीं पर है जिस जगह चिन्ह है और प्रभु। हे राम, तुम निस्संदेह ज्ञानी हो, मगर मुझे संदेह है। भगवान, आपने मुझे परखा ही कब है? हे राम, अगर तुम अवतारी हो तो संदेह देव मिटाए। राम रमापति का धनुष खींचो और चढ़ाए। हे प्रभु, इस धनुष का मैं सुमेरु पर्वत पर मेरी स्वर्ण कुटी है, जो मुझे अत्यंत प्यारी है। इसका संधान तुम वही करो, ताकि मेरा मोह उस कुटी से नष्ट हो जाए। जैसी आपकी आज्ञा।